हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचबी टीचिंग ट्रैक में। मैं एचपी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी जल्दी आपकी शुरू हो जाएंगी क्लासेस, आप उतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमने आज से स्टार्ट कर दी है आपकी क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास का नाम है मिशन अचीव 100/100, यानी कि अब लास्ट ईयर यानी इस सेशन में जो हमने अचीव किया था स्कोर, हमारा हाईएस्ट स्कोर 98 रहा था। इस बार हमने टारगेट 100 का ही लगा। टारगेट तो पीछे भी 100 का था, लेकिन कोशिश करेंगे कि 100 जो है अचीव करें हम। तो चैप्टर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, बहुत ही आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप क्लास को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो मिशन अचीव 100/100 इसको दिमाग में रख के अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर दीजिए मैथ्स की। और जो छुट्टियां हैं इसमें आपकी मैथ्स जो है कब्जे में आ जानी चाहिए, ताकि फिर स्कूल क्लासेस चलेंगी तो आपका रिवीजन चलेगा और बहुत अच्छे से टेस्ट वगैरह आपके हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और रिवाइज होने के लिए आपकी क्लास जल्दी शुरू होनी चाहिए। और आपका ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है सेशन का, अप्रैल, और मई भी निकलने ही वाला है। ये हमारा सिलेबस है। इतने चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, 1 to 15 चैप्टर। वास्तविक संख्याएं, पॉलिनोमियल्स, यानी वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर्स। बहुपद पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके 2 चर वाली रैखिक समीकरण, जिनको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। द्विघात समीकरण, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और क्वेश्चन नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और रचनाएं, कंस्ट्रक्शन से ये आपका चैप्टर हटा हुआ है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आ जाएंगे आपके, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि अभी हमने 9th क्लास की भी डिस्कस की थी। उसके बाद सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये हैं हमारे वो चैप्टर्स जो आपको इस सेशन में कवर करने हैं, यानी ये आपकी डोज है मैथ्स की, जो है ये पूरी डोज है। इसको अच्छे से खानी है आपको और अच्छे से जो है मार्क्स अचीव करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, हिंदी में भी लगे हुए हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है, जिसको जैसे समझ में आते हैं। दोनों लैंग्वेज मैंने लगा दी है आपकी। ठीक है, मैथ्स में कोई लैंग्वेज मायने रखती है, मैथ्स में कंसेप्ट और कैलकुलेशन मायने रखेगा ज़्यादातर। तो 1.1 है। इसमें आपको क्या पूछा जाता है? इसमें आपको फैक्टर करना सिखाए जाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया जाता है आपको, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये भी एचसीएफ और एलसीएम के ही हैं आपके, ये भी एचसीएफ और एलसीएम के ही हैं आपका, यानी लासा और मासा। फिर ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं आपके, जांच करने वाले, टेस्ट करेंगे। इस तरीके के सवाल भी हैं कुछ डिफरेंट टाइप के। ये आपसे पूछा जाता है संख्याएं भाज्य हैं या नहीं है। ठीक है, और ये एक थ्योरिकल स्टेटमेंट सवाल है, ये भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होता है आपका। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इस एक्सरसाइज में सीखने वाली चीज़ क्या है सर, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपसे करने आने चाहिए फैक्टर। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते भी होंगे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा और वो तेज़ी से आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फैक्टराइज एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को जो है फैक्टराइज कैसे करें, गुणनखंड हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं गुणनखंड हम कैसे करते हैं। चलिए देखिए, आपके जो नंबर होंगे वो या तो 2 से डिवाइड होंगे। जब फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। किससे सर? 2 से। सबसे पहले किससे देखेंगे? 2 से। प्राइम नंबर लिए जाते हैं। ये सबके सब क्या है सर? ये प्राइम नंबर होंगे आपके। और सर प्राइम नंबर से मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर से मतलब होता है सर जी अभाज्य संख्याएं। क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो किसी से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। ठीक है, चलिए तो पहले 2 आपका प्राइम नंबर लेंगे, इससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर इससे नहीं होगा तो सर 3 से देखेंगे। अगर सर 3 से भी नहीं हुआ तो किससे? 4 से। नहीं, 4 से नहीं देखेंगे, 5 से देखेंगे,
क्योंकि प्राइम नंबर लेने जो किसी की टेबल में ना आते हो, जो किसी से डिवाइड ना हो। 5 के बाद आता है आपका 7, 7 से नहीं हो रहा है तो आपका 11, 11 से नहीं हो रहा है तो 13, 13 से नहीं हो रहा है तो आपके बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके ये 3 से 4 नंबर हैं जिनसे ज़्यादातर डिवाइड होंगे। इसके बाद के भी प्राइम नंबर मैं थोड़े से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये आपके उसके बाद के भी प्राइम नंबर आ चुके हैं, उसके बाद 23 और इस तरीके से चलते आपके रहते हैं, ठीक है। तो इनसे डिवाइड करेंगे आप। चलिए अब मैं आपको फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कैसे नंबर को फैक्टर करेंगे कम टाइम में। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर नंबर 2 से डिवाइड है तो उसकी क्या पहचान है, तो उसकी सीधी सीधी सी पहचान सर ये है कि वो नंबर इवन होगा। कैसा होगा सर? इवन। इवन क्या होता है सर? इवन होती है सम संख्याएं। लाइक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं आपके, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट में ये डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो वो इवन नंबर कहलाता है। 0 भी इंक्लूड है इसमें, 0 से भी इवन नंबर की पहचान होती है, लेकिन 0 होगा, हाँ 0 भी हम शामिल करेंगे 2 से पहचान में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो इधर लिख देता हूँ, 0 भी इंक्लूड है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ये डिजिट दिखाई दे जाए 0, 2, 4, 6, 8, तो आप समझ जाना ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। तो ये हो गई हमारी 2 की ट्रिक, ठीक है। 2 से कटने की ट्रिक क्या है सर? इवन नंबर आपको देखना है। सर 3 की ट्रिक क्या है? 3 के लिए आपको क्या करना है? ऐड डिजिट्स, ऐड डिजिट्स यानी नंबर को जोड़ना है आपको। नंबर को जोड़ेंगे, ऐड डिजिट्स, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। और 3 से अगर पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया यानी पूरा भाग हो गया, तो समझ जाना ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी नंबर का जो सम आएगा, डिजिट का जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो गया, तो समझ लो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। 5 से सर क्या है? 0 लास्ट में होगा तब भी 5 से हो जाएगा, लेकिन जब 0 लास्ट में होगा तो आप पहले 5 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे जनरली। तो आपको लास्ट में देखना, लास्ट का डिजिट अगर 5 है, लास्ट डिजिट आपका क्या है? लास्ट में अगर आपको 5 दिखाई दे जाए तो समझ लो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 की ट्रिक हो गई है। चलिए एक 7 की ओर देख लेते हैं, फिर ये अगर आपकी ट्रिक होगी तो आपको जल्दी काम में आ जाएंगी। बाकी तो और की भी ट्रिक्स हैं, लेकिन इतनी लंबी अभी फिलहाल सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 से ट्रिक क्या है? पहला स्टेप, इसके थोड़े 2-3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है सर? पहले स्टेप में लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट अलग कर लेना है आपको। क्या कर लेना है? अलग कर लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, जो लास्ट का, मान लो लास्ट का डिजिट क्या था? x, ठीक है, या n मान लिया, चलो हमने लास्ट के डिजिट को क्या मान लिया हमने? n। फिर दूसरा स्टेप क्या है? लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई कर देनी है 2 से, ठीक है, यानी कि n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या सर? इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 2n, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 2n। तो बाकी के जो डिजिट बचे, यानी कि रिमेनिंग, बाकी हिंदी में लिख देता हूं मैं, बाकी जो संख्या बची, ऐसे लिख देता हूं मैं, बाकी जो संख्या बची उसमें से जो है ये आपका जो मल्टीप्लाई करके आया है आंसर, उसको घटा दो। क्या करना है सर? देखिए ट्रिक्स पूरी हो चुकी हैं इसकी। पहला स्टेप क्या था सर? लास्ट का डिजिट अलग कर लो, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, तो 2n हो जाएगा। अभी भारी काम लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो ये आसान लगता है। तो n का 2n हो जाएगा। फिर ये 2n जो है बाकी की जो संख्या बची उसमें से घटा दो। अगर घटाने के बाद अगर आपका घटाने के बाद आंसर
0 या 7 आ जाए, घटाने के बाद आंसर क्या आ जाए आपका 0 आ जाए लास्ट में, या फिर 7 आ जाए घटाने के बाद जो आंसर आएगा, तो आप पहचान लेना कि ये 7 से डिवाइड है। चलिए एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो जाएगी आपको। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी दूध का दूध चाय की चाय हो जाएगी आपके यहीं पर। मैं कुछ नंबर के एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, इधर ले आता हूँ मैं। मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्सरसाइज में से कुछ नंबर। जैसे मेरे पास ये 336 है, एक नंबर है मेरे पास 336। तो पहले तो आपको सामने से ये नंबर ये दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अगर मैं फैक्टर करने के लिए चलूँ तो ये 2 से डिवाइड आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या लास्ट में 6 आ गया इसके, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, ये 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, फिर ये 3 से होगा और 7 7 से हो जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। एक बार में अगर मैं लिखूँ शॉर्ट में फैक्टर, तो 2 की पावर कितनी आ रही है 4, और इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। चलिए अब मान लो अभी मुझे इसका पता नहीं था, कहीं 2 से डिवाइड है, मैं और नंबर से चेक कर रहा हूँ। अब मुझे पता करना है कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या थी? देखो 2 की तो ट्रिक हो गई, सिंपल है। 3 की ट्रिक क्या है सर? डिजिट को जोड़ लो, 6 3 9, 9 और 3 12। ये 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो समझ लो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या बताया 3 के लिए? ऐड डिजिट कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, पूरा भाग हो जाएगा उसका सम, तो समझ लीजिए वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की ट्रिक्स ये हो जाएगी। जैसे मैं एक अलग से नंबर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, जोड़ लो 17 6 1 7 और 6 1 7 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो 14 जो है इसका सम आ रहा है। अब इसके सम को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो नहीं होगा, तो जब ये सम डिवाइड नहीं होगा तो समझ लो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपकी हो गई 3 की ट्रिक। 5 की ट्रिक तो बिल्कुल सिंपल है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर लास्ट में 5 है तो आप समझ जाना कि 5 से तो हो ही जाएगा। 5 की तो सिंपल है। चलिए बात चल रही थी हमारी किसकी? 7 की। अब मुझे पता करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी सर? इसकी ट्रिक थी कि आपको लास्ट में देखना है, देख लो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 7 से डिवाइड होने वाला। जैसे मेरे पास है 343, 343 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन मान लो अभी हमें पता नहीं है कि 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो ट्रिक हमने सीखी है उसको अप्लाई करेंगे। चलिए सर ने बताया था पहले स्टेप के नंबर को अलग कर लो, चलो हो गया नंबर अलग, सिंपल सा करना, सजाना नहीं है। उसमें 2 से मल्टीप्लाई की थी, चलो हो गई मल्टीप्लाई 6, तो 6 को घटा दो बाकी के नंबर में से, बाकी का नंबर क्या बचा 34, 34 में से घटा दो। अब 34 में से अगर मैं 6 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 28। तो 28 जो है वो आपका क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 चौक 28। तो ऐसा अगर हो रहा है या लास्ट में 0 आता है तो आप समझ जाना कि आपका जो है ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या ट्रिक थी आपकी? देखो एक नंबर हो गया, जैसे मैंने अलग से नंबर ले लिया, कोई ये ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए इसको और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको जो है, अच्छा एक नंबर और ले लेते हैं 7 से डिवाइड, कोई जैसे होता है हमारा 105 भी जो है 7 से, 105 देख के मुझे याद आया 105 7 से डिवाइड हो जाता है आपका। हमें पता है हो जाएगा, छोटा सा नंबर एकदम स्ट्रिक को फिट कर रहे हैं। लास्ट में डिजिट क्या सर 5 को मल्टीप्लाई कर ही दो, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है सर। आपको क्या करना, दिमाग के दिमाग में करना। लास्ट का डिजिट है 5 और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, फिर बाकी के डिजिट क्या बचता है इधर 10 बचता है आपका। तो अगर 10 में से 10 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा आपका। तो देखो 0 अगर आए या फिर ऐसा नंबर आए जो 7 से डिवाइड हो जाए तो आपकी ट्रिक जो है वो फिट बैठ जाएगी, वो आपको बता देगी कि 7 से डिवाइड होता, तो 105 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक अलग नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये है, मुझे पता करना है कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसकी ट्रिक क्या है सर? लास्ट का डिजिट लिया 5 की 2 से गुणा करी 10, फिर नंबर क्या बचा 76, 76 में 10 को घटाया तो कितना बचा आपका 66।
7 से डिवाइड नहीं होता है और ना लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट फैक्टर करने का। और कल हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और जो ये हमने ट्रिक सीखी है, ये जो ट्रिक हमने सीखी है इसको कल अप्लाई करेंगे पूरी तरीके से और आपको बहुत आसानी से नंबर डिवाइड करना आ जाएंगे, यानी कि फैक्टर करना आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। 2 की ट्रिक है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। 3 की ट्रिक है कि उसके नंबर को ऐड करें और वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। और 5 से डिवाइड की ट्रिक है, लास्ट में 5 देख लीजिए बस। और 7 की ट्रिक क्या थी, ये थोड़ी सी बड़ी थी। लास्ट का डिजिट निकाल के अलग कर लेंगे, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं के वहीं आप घटा के देख लेंगे। नंबर के नंबर में लिखने की इतनी ज़रूरत भी आपको नहीं है। तो जो इसके दो गुणा करके नंबर आता है, बाकी की संख्या में से उसको घटा देते हैं। तो या तो फिर आपका 0 आना चाहिए नंबर के लास्ट में, या तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? 0 आना चाहिए, या फिर संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी पूरी, जैसे 28। ठीक है, तो ये थी हमारी फैक्टर करने की ट्रिक। और मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको, क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने उसका बेस क्लियर किया है और कल हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और आपकी मैथ्स की तैयारी इतनी परफेक्ट हो जाएगी, आप 100 आउट ऑफ 100 आप अचीव कर लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।